हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह बच्चों के साथ, क्योंकि आज बच्चों का है एनुअल फंक्शन। तो सुबह सुबह मैं अपने सारे काम निपटा के नहा धोकर आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए, क्योंकि साल भर का एनुअल फंक्शन होता है और बच्चों की काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस चल रही है। तो बच्चों का फंक्शन अच्छे से हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा हमें भी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करती हैं टीचर्स लोग और बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारी भी मेहनत होनी चाहिए पेरेंट्स की, क्योंकि जब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों सपोर्ट करती हैं तभी बच्चा अच्छा प्रोग्राम कर सकता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही हमारी तैयारी हो रही है बच्चों को तैयार करने की। और सुबह से ही ना जो सुबह के काम थे वो निपट चुके थे, लेकिन कमरे का हाल तो मेरा इतना बुरा हो रखा था ना आज, अभी आपको तो सामने नहीं दिखाई देगा, पर इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था क्योंकि सारा सामान फैला हुआ था एक मेकअप के चक्कर में। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का तो बॉयज़ बनी हुई थी वो, तो मेकअप वगैरह इतना नहीं था, तो कुर्ता पजामा वगैरह ही पहनना था उसने, तो वो तो जल्दी से तैयार हो गई थी। और छोटी बेटी को बनना था राधा, तो उसके साथ तो इतना ज़्यादा मेकअप का सामान निकल रहा था भाई। तो यहाँ पे एक राधा को तैयार करने के लिए हम 2 लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे मेकअप वगैरह कर रही है उसकी दीदी और मैं कर रही हूँ सामान वगैरह निकालने का काम। कभी कुछ इतने सारे मेकअप चाहिए होते हैं। और ये हमारी छोटी सी राधा ना इतनी नटखट है, जैसे मतलब कान्हा करते हैं ना नटखट, तो वैसे ये राधा बहुत नटखट है, एक जगह बैठती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे मेकअप कराने के लिए ना बहुत बड़ी मुश्किल से बैठाया था हमने, बहुत मनाना पड़ता है, वरना ही भाग जाती है मेकअप कराने में भी। तो यहाँ पे दिव्यांशी उसे कर रही थी तैयार, क्योंकि मेरे को इतना टाइम भी नहीं था मेकअप करने का, तो उसने बोला कि मैं ही कर दूँगी। तो यहाँ पे वो भी अपने स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी और फिर इसका काम करने के लिए आ गई थी। तो इतना सारा सामान फैला है भाई, और जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ना अच्छी तरह से रेडी होके, तब तक हमारा कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि जब तक बच्चे प्रोग्राम के लिए ना चले जाएँ, उसके बाद हमें भी प्रोग्राम में जाना है, तो सारे काम अभी ऐसे ही पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अवनी को तो रेडी कर दिया था, क्योंकि उसका ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ नहीं था, तो बॉय बनी हुई थी तो इतना ज़्यादा मेकअप नहीं था। लेकिन परिधि को तैयार करने में ना हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा इनकी रील्स वगैरह भी बन रही थी, तो इनका अलग ही काम चल रहा था भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मेकअप और ज़्यादा रह गया था और अवनी रेडी होने वाली थी, बाल वगैरह ही रह गए थे। क्योंकि बॉयज़ का सही है ना, ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गर्ल्स में तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह हेयर वगैरह सब कुछ देखने पड़ते हैं। तो इसकी हमें चोटी वगैरह भी लगानी थी, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हमें नकली चोटी लगानी थी यहाँ पे। तो उसके लिए भी अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटे से बाल हैं, तो पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे बनाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को ना फंक्शन वगैरह के लिए रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहता है। टीचर्स लोग भी इतने बच्चों को तैयार करते हैं, इतनी देर तक अपने कंट्रोल में करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी होती होगी। जैसे हम लोगों को 1-2 बच्चा संभालने में दिक्कतें होती है, तो उनको भी काफ़ी दिक्कतें रहती होंगी। लेकिन फिर भी देखिए, टीचर्स लोग पूरा एनुअल फंक्शन तक उनको देखेंगे और प्रोग्राम भी करवाएंगे बढ़िया से, ये भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। क्योंकि बच्चों को ना, छोटे बच्चे एकदम से मानते भी नहीं हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मनाना पड़ता है। और घर में तो बच्चा देखो माँ बाप के साथ मान भी जाता है, लेकिन बाहर देखिए बच्चे को बहुत कंट्रोल करते हैं मैम लोग, तभी इतना अच्छा फंक्शन वगैरह हो पाता है स्कूल में। वरना छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं किसी बात को। बड़े बच्चे तो एक भी बार में कहने पे ही मान लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चों का ना मेकअप वगैरह भी करना बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। तो भाई हमारी राधा रानी तो यहाँ पर रेडी हो रही थी, क्योंकि इनका आज पूरी तरह से मेकअप होना है और इन्हें बढ़िया सी राधा रानी बनाना है। तो फाइनली इनका इतना सा मेकअप हो चुका था और थोड़ा बहुत चोटी वगैरह का ही काम रह गया था, क्योंकि चोटी लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पे दिव्यांशी ने परिधि को बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया था। जितना मेकअप उसने कभी नहीं करा था, उतना आज सारा ही मेकअप हो चुका था उसका, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, रोज़ मेकअप वगैरह तो हो नहीं पाता है। तो आज 1-2 साल में एक बार ही उनका मेकअप होता है एनुअल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे दिव्यांशी ने बढ़िया से परिधि को रेडी कर दिया था, और उसके लिए भी स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रही थी, क्योंकि उसकी वैन गाड़ी जल्दी आ जाती है दिव्यांशी की, तो फिर उसे भी लेट हो रहा था। तो बाकी का फिर रेड कुमकुम वगैरह फिर मैंने लगा दिया था उसका, और चोटी वगैरह दिव्यांशी ने जोड़ ली थी। तो फाइनली हमारी राधा रानी रेडी हो चुकी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी राधा रानी कैसी लग रही है। इसकी हमने चोटी पीछे लगाई हुई है
और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरी बेटी, लेकिन आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे फाइनली दोनों बच्चे मेरे स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, वो गर्ल्स की ड्रेस में और वो बॉयज़ की ड्रेस में। तो उसके बाद सारे काम निपटा के मैं और मेरी सासू माँ भी चल दिए थे प्रोग्राम देखने के लिए स्कूल पे, क्योंकि बच्चों को होता है ना हमारे घर से मम्मी लोग आएंगे प्रोग्राम देखेंगे, तो बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है कि आगे को प्रोग्राम लेते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे भी। अगर बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करो ना तो बच्चे भी बड़े खुश रहते हैं और हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम में भाग लेते रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम बच्चों को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच चुके थे स्कूल पे, सनशाइन एकेडमी पे, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे डेकोरेशन हो रखा है और अभी काम थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत और रह गया डेकोरेशन वगैरह। तो हम सबसे पहले पहुँच गए थे, अभी तो कोई भी यहाँ पे नहीं आया हुआ था, तो सबसे पहले मैं और मेरी सासू माँ ही पहुँच गए थे, क्योंकि आगे आगे से सीट मिलेगी ना तो वीडियो वगैरह बनाने के लिए भी सही रहता है और बढ़िया से डांस वगैरह भी बच्चों का दिख जाता है। तो यहाँ पे बलून्स वगैरह सबको लगा रहे थे, बच्चे लोग लगा रहे थे और सभी लोग लगे हुए थे यहाँ पे अपने अपने काम पे। तो यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा था और बहुत बढ़िया सा डेकोरेशन कर रखा था। इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी, अभी तो ये सब खाली खाली दिख रही है ना, लेकिन थोड़ी देर में आपको ना सारी भरी हुई मिलेंगी। कुछ लोग तो बेचारे खड़े होके भी देखेंगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना स्कूल के फंक्शन में, क्योंकि बच्चे प्रोग्राम ना बहुत अच्छा करते हैं, तो सभी लोग आ जाते हैं देखने के लिए। तो अभी कोई भी पेरेंट्स नहीं आए हुए थे, सबसे पहले हम ही पहुँचे हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इनका डेकोरेशन फाइनली हो चुका है बढ़िया सा। और सबसे पहले यहाँ पर चीफ गेस्ट आए हुए थे अरविंद पांडे जी, तो उनके स्वागत के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिबन वगैरह लग रहे थे, क्योंकि जब वो आएंगे तो यहाँ पे रिबन वगैरह काटेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो यहाँ पे अरविंद पांडे जी आ चुके थे। तो यहाँ पे हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी लोग भी आए हुए थे, तो सभी लोग आगे गए मंच पे और यहाँ पे कार्य का शुभारंभ किया और रिबन वगैरह की कटिंग करी। तो सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे कार्य का शुभारंभ करा और उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भी करनी थी इन लोगों ने। तो यहाँ पे सबसे पहले रिबन कटिंग की कार्यक्रम चल रहा था और आप देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी हैं और सभी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम चलने वाला है। और यहाँ पे सभी प्रिंसिपल मैम हमारे अरविंद पांडे जी जो आए हुए थे उन्हें सम्मानित कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर सबसे पहले सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जा रही थी, क्योंकि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले यहाँ पे पूजा अर्चना करी जाएंगी, दीप जलाए जाएंगी, उसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे सभी लोग अपने जूते वगैरह खोल के दिया वगैरह कर रहे थे यहाँ पे और कार्य का शुभारंभ हो रहा था। तो सबसे पहले प्रोग्राम में वंदना से स्टार्ट करा गया। छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी वंदना करी, गणेश जी और माँ सरस्वती के लिए बहुत ही अच्छी वंदना करी थी। क्योंकि मैंने किसी का भी सॉन्ग नहीं डाला हुआ इसमें, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं किसी का भी सॉन्ग नहीं डाल पाऊँगी इसमें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी प्रिंसिपल मैम ने स्पीच वगैरह दी और उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करी हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों का सबसे पहले सॉन्ग था वेलकम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सबके वेलकम के लिए उन्होंने सॉन्ग कर रखा था। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे फिर आगे थी मेरी बेटी परिधि, इसका डांस चल रहा था। क्योंकि गाना वगैरह किसी का भी नहीं डालूँगी कॉपीराइट वगैरह के आने की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बच्चे इतना बढ़िया सा डांस कर रहे थे, मतलब छोटे बच्चे हैं तो लग ही नहीं रहा था कि इतने छोटे से बच्चे इतना अच्छा डांस कर सकते हैं। भाई बहुत ही अच्छा, मतलब इतनी मेहनत कर रखी है ना छोटे छोटे बच्चों ने और उनकी टीचर्स ने, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा था। उसके बाद था लक्ष्मी बाई का हमारी, जो कि काफ़ी भावुक कर देने वाला प्रोग्राम था, मतलब हर किसी की आंखें नम कर देगा ऐसा मतलब एक्ट करा हुआ था इन लोगों ने। उसके बाद चल रहा था यहाँ पे पहाड़ी झोड़ा और यहाँ पे पहाड़ी झोड़ा भी दिखाया गया था। और यहाँ पे अवनी का डांस आ गया था पंजाबी गाने पे और बॉलीवुड गाने पे।
तो यहाँ पे बच्चे ना एक से बढ़कर एक प्रोग्राम कर रहे थे। मतलब इतने छोटे छोटे से बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम कर देंगे, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल डांस कर दे रहे हैं ना, जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना, तो बिल्कुल वही कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे एक कार्यक्रम था पेड़ों के ऊपर, कि पेड़ों को कैसे काट देते हैं लोग और उन्हें निर्जीव समझते हैं, लेकिन उनमें भी जान होती है। इसी पे आधारित ये एक्ट था यहाँ पे। मतलब जितने भी यहाँ पे स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ मतलब हमें संदेश देते हैं कि हमें कैसे मतलब समाज में रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी ना, इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई थी, लोग पीछे खड़े रहकर भी देख रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाया। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे जोकर बने हुए थे, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्ट था। तो थोड़ा थोड़ा सभी का एक्ट दिखाऊंगी मैं आपको। फिर यहाँ पे अरविंद पांडे जी ने यहाँ पे थोड़ा सा स्पीच वगैरह दी, अपने भाषण वगैरह दिए यहाँ पे थोड़ा सा, और सभी को संबोधित किया, क्योंकि उन्हें जाना भी था। काफ़ी प्रोग्राम हो जाते हैं हर जगह, तो थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल कर वो आए हुए थे। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा उन्होंने अवार्ड वगैरह दिए, जो भी खेल कूद में बच्चे फर्स्ट वगैरह विनर बने हुए थे, तो यहाँ पे उन्हें सम्मानित कर रहे थे। स्टेज में आपको थोड़ा सा एकदम से क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा दूरी में था ना स्टेज, लेकिन जितना भी मैं दिखा पाई मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है हमारी सुमन मैम को और हमारी उमा मैम को, जो काफ़ी 10-12 सालों से यहाँ पे बच्चों के लिए काम कर रही हैं और अच्छा शिक्षा दे रही हैं। तो उन्हें बेस्ट टीचर्स अवार्ड से सम्मानित करा था अरविंद पांडे जी ने, जो कि काफ़ी मेहनत करती हैं बच्चों के पीछे। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी इधर बैठी हुई थी, क्योंकि मैं और सासू माँ एक जगह पे बैठे हुए थे और इधर सीट नहीं थी, तो दीदी यहाँ पे बैठ गए थे। और यहाँ पे बच्चे आगे से बैठे हुए थे, जिनके प्रोग्राम हो गए थे छोटे बच्चों के, तो उनके लिए आगे से जगह बनाई हुई थी, तो वो लोग आगे से प्रोग्राम बैठ के देख रहे थे। और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे थे ना, मतलब बीच से छोड़ के इंसान जा नहीं सकता है कि इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहे थे यहाँ पर बच्चों के। और यहाँ पर एक प्रोग्राम ये था कि पुलवामा हमले के ऊपर भी बना हुआ था, कि वहाँ पे कैसे कैसे अटैक हुआ था, इसी के आधार पे सब कुछ दिखाया जा रहा था। मतलब कुछ प्रोग्राम तो ऐसे भावुक कर देने वाले थे ना, कि मतलब इंसान अपने को मतलब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे प्रोग्राम थे वहाँ पे, कितनी लोगों की आंखें ना नम हो जा रही थी इन प्रोग्रामों को देख के, कि कैसे क्या हुआ होगा वहाँ पे। तो जैसे जैसे घटना हुई थी वैसे ही बच्चे वहाँ पे एक्ट कर रहे थे और वहाँ पे दिखा रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे इस जगह पे हुआ था पुलवामा हमले पे। तो सभी को ना वो समय याद आ गया कि कैसे हुआ था, कितने लोग मारे गए थे निर्दोष बेचारे। इन एक्ट पे ना काम देख के लग रहा है कि मतलब बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तभी ये बच्चे इतना अच्छा एक्ट कर पा रहे हैं और इतनी बेहतर तरीके से दिखा पा रहे हैं। लेकिन बहुत कम समय था इनके पास तैयारियां करने का, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा रहे हैं टीचर्स वगैरह। और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन सिंदूर का भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, इसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर चला था तो कैसे हुआ था। तो यहाँ पे ना मतलब सब कुछ समझने वाले इंसान के लिए ना काफ़ी जानकारियाँ मिल रही थी कि लोग भाई कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। जिसको नहीं भी पता है उसको भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारियाँ मिल रही थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कार्यक्रम, और बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई। हर एक बच्चा मतलब कुछ ना कुछ इस एक्ट को करके ना कुछ इंसान को सीख दे रहा था कि भाई कि उस हमले में ऐसे ऐसे हो रखा था। और यहाँ पे भावुक कर देने वाले प्रोग्रामों के साथ साथ यहाँ पे कॉमेडी प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे आर्मी वालों के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कैसे बढ़िया सा प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चे। और फिर यहाँ पे हमने भी नाश्ता वगैरह करा और थोड़ा सा एंजॉय करा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉलीवुड डांस चल रहा था बच्चों का।
इनका डांस भी काफ़ी अच्छा था। बच्चे तो भाई मल्टी टैलेंटेड हैं डांस में, एक्ट में, कहीं पे भी इनकी कॉमेडी पे ले लो, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि पहले से ही बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। और इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार कर रखा था प्रिंसिपल मैम ने और उनके स्टाफ टीचर्स ने, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई। और जितनी भी मैम लोग अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी मतलब आप लोगों ने तैयारियां करवा रखी है कि हमें तो वीडियो बनाने से भी ज़्यादा खुशी सामने देखने से हो रही है कि बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रखे हैं। और एक यहाँ पे गिद्दा चल रहा है इनका, तो हर एक जाति के आधार पर भी यहाँ पर तैयार किया गया है। किसी के लिए पंजाबी में, किसी के लिए पहाड़ी में, मतलब किसी भी जाति का प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए, सभी जाति बराबर हैं। तो सभी के लिए यहाँ पे एक ना एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। और पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग अभी तक बैठे हुए हैं भाई। अगर इतने अच्छे प्रोग्राम नहीं होते तो ना जनता यहाँ पर नहीं बैठती, और इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे तो लोग भी बैठे हुए हैं। और मेरी परिधि भी आ चुकी है प्रोग्राम करके, तो भी बहुत थक गई है सुबह से। और ये देखिए छोटे से बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे उन्हें मैम लोगों ने सिखा रखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही काम कर दे रहे हैं वो तो। और यहाँ पे अवनी का डांस सेकंड प्रोग्राम चल गया था मोबाइल के ऊपर। इसमें बच्चों को एक मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने के बारे में बता रहे हैं। जैसे आजकल ना बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं और बिना मोबाइल के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उसी पे आधारित ये एक्ट था। तो यहाँ पे दिखा रहे थे कि बिना फ़ोन के बच्चे भाई आजकल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन ही उनकी दुनिया रह गई है, बाकी उनको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोन से ज़रा सा बच्चों की दूरी बनाए के रखिए, क्योंकि ये बच्चे आने वाले भविष्य हैं देश का। तो यहाँ पे एक एक्ट ये भी रेडी हो चुका था इनका भगत सिंह के ऊपर, और यहाँ पे तीनों को जैसे फांसी लगाई गई थी। तो बहुत ही अच्छा पहले इन लोगों ने डांस करा और एक्ट तैयार करा हुआ था। मतलब यहाँ पे ना जो भी प्रोग्राम हो रहे थे वो हमारी पिछली सारी यादों को ताज़ा कर दे रहे थे, जो भी हमने किताबों में पढ़ा आज तक कि उन्हें कैसे फांसी लगी थी। तो यहाँ पे सब चीज़ें दर्शा दे रहे थे। और ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली हमारे देश को, इसके लिए काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनमें एक भगत सिंह का नाम भी है। तो यहाँ पे देखिए बेचारों को कैसे फांसी लग जाती है, इन्होंने सब कुछ एक्ट में दिखा रखा है। तो अपनी जान गंवाकर भी लोगों ने आज़ादी दिलाई है देश को, ऐसे ही आज़ादी हमें नहीं मिली है। तो इसका महत्व सभी को समझना चाहिए। शुरू से लेके लास्ट तक के प्रोग्राम में ना आप कोई भी प्रोग्राम देखोगे तो आपको यही लगेगा कि मतलब हर एक प्रोग्राम से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि जो खाली कॉमेडी के ऊपर हो या कुछ भी हो, हर एक प्रोग्राम में कुछ ना कुछ उनकी सीख छुपी हुई है, तभी वो प्रोग्राम इतना अच्छा बन पाया है। और भाई ऐसे एक्ट तैयार करने के लिए उन सबको सैल्यूट है। और यहाँ पे देखिए अवार्ड फंक्शन भी हो गया है और प्रोग्राम काफ़ी लगभग ख़त्म ही हो चुके थे। और यहाँ पे अवनी को भी 3rd प्राइज़ मिला था रेस पे। तो यहाँ पे प्राइज़ वगैरह मिले सभी को। प्राइज़ वगैरह मिलने के बाद फिर हमारी तैयारी भी हो रही थी घर को जाने की, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे और प्रोग्राम ख़त्म ही हो चुका था। फिर आ गए थे हम भी घर जाने के लिए बाहर की साइड पे। और देखिए आप डेकोरेशन बढ़िया सा हो रखा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।